जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बमाबाजी के घर में एक टीवी लाउंज, एक किचन और सामने 2 कमरे थे, जबकि साइड पर वॉशरूम था जिसके ऊपर से सीढ़ियां ऊपर वाली मंजिल की तरफ जाती थीं। ऊपर भी 2 कमरे और एक खुला सा सहन मौजूद था। जब हम अंदर गए तो हमें चाय पेश की गई और जीजा को फ़ोन कर दिया गया कि घर में मेहमान आए हैं, वो भी जल्दी घर आ जाए। थोड़ी देर बाद बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो मालूम हुआ कि सुहा कुछ खामोश सी है। पता चला कि इसे सर्दी लग गई थी और तेज़ बुखार भी था, हत्ता कि रात अस्पताल भी ले जाना पड़ा। इस पर सब ने तशवीश का इजहार किया, मगर सुहा ने मुस्करा कर कहा कि अब वो ठीक है और फिक्र की कोई बात नहीं। गुफ्तगू के दौरान पता चला कि इसके टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए हैं और वो पहली पोजीशन पर आई है, जिस पर सब ने इसे खूब सराहा। इसी दौरान सदिफ को आवाज़ दी गई जो ऊपर से नीचे आई और खुश मिजाजी से सबका इस्तकबाल किया। इसके साथ एक और लड़की भी थी जिसका नाम नरगिस था, जो उसकी कॉलेज फ्रेंड थी। दोनों किसी असाइनमेंट की तैयारी कर रही थीं। माहौल काफ़ी खुशगवार था, सब लोग बैठकर बातें करते रहे और गाजर का हलवा भी पेश किया गया। कुछ देर बाद नोमी भाई भी आ गए और महफिल मज़ीद रंगीन हो गई। शाम ढलने लगी तो हमने वापसी की इजाज़त चाही, मगर सब ने इसरार किया कि आज की रात यहीं क़याम किया जाए और सुबह रवाना हुआ जाए। हंसी मजाक का सिलसिला जारी रहा और सब लोग खुशगवार माहौल में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते रहे। इसी दौरान पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड का वनडे मैच भी चल रहा था, जिसे सब ने मिलकर टीवी लाउंज में बैठकर देखा। मैच के साथ साथ क्रिकेट पर दिलचस्प तबसरे भी होते रहे और खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर बातचीत जारी रही। किचन में भी खाने की तैयारी हो रही थी और घर का माहौल मज़ीद गर्मजोशी और अपनायत से भर गया। खाने के दौरान सब ने मिलकर मज़ीद बातें की, हंसी मजाक हुआ और एक खुशगवार शक्चुन्ने काम तेज़ी से जारी था और खाने की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। हुमाबाजी निहायत महारत से वाइट कोरमा तैयार कर रही थीं, जबकि साथ साथ गर्म गर्म रोटियां भी बनाने की तैयारी हो रही थी। मैं भी कुछ देर के लिए किचन में जाकर उनसे बातें करने लगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया कि ये सब मेरी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जा रहा है, जिस पर मैंने खुशी का इजहार किया। इसी दौरान घर के मामलात और रोज़मर्रा की बातों पर भी हल्की फुल्की गुफ्तगू होती रही। हुमाबाजी ने बताया कि अब घर के कामों में काफ़ी सहूलत हो गई है, क्योंकि एक मुलाजमा भी रख ली गई है, जबकि सदफ भी उनका हाथ बटा देती है। सदफ के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब इसका रवैया पहले से बेहतर हो गया है और वो घर में अच्छी तरह घुल मिल गई है। इसी दौरान नरगिस का जिक्र भी आया, जो सदफ की करीबी दोस्त है और अक्सर उसके साथ वक्त गुजारती है। दोनों की दोस्ती और कॉलेज की मसरूफियात के हवाले से बातें होती रहें। उधर टीवी लाउंज में सब लोग मैच देखने में मसरूफ़ थे और पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर जोश व खरूश से तबसरे हो रहे थे। हर अच्छे शॉट पर खुशी का इजहार किया जाता और कभी कभार हल्की फुल्की तनकीद भी सुनने को मिलती। माहौल दोस्ताना और पुरजोश था, जहां हर कोई अपनी राय दे रहा था और खेल से लुत्फ अंदोज हो रहा था। कुछ देर बाद सब लोग खाने के लिए दस्तरखान पर जमा हुए। गर्म गर्म कोरमा और ताज़ा रोटियां पेश की गईं, जिनका सब ने खूब लुत्फ उठाया। खाने के दौरान भी हंसी मजाक और दिलचस्प बातों का सिलसिला जारी रहा, जिससे महफिल मज़ीद खुशगवार हो गई।
सदफ और नरगिस भी इस महफिल का हिस्सा थीं और कभी कभार अपनी बातों से सबको हंसा देती थीं। खाने के बाद कुछ लोग दोबारा मैच देखने में मसरूफ़ हो गए, जबकि कुछ लोग आपस में बैठकर बातें करने लगे। रात का माहौल निहायत पुरसुकून और खुशगवार था, जहां अपनायत और मोहब्बत साफ महसूस हो रही थी। सब लोग एक दूसरे के साथ वक्त गुजार कर खुश थे और यही लम्हे इस दिन को ख़ास बना रहे थे। यादगार लम्हों में बदल गई। आखिर में सब लोग मैच और महफिल दोनों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे और यूं ये दिन खुशी और अपनायत के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। रात गहरी होने लगी तो घर का माहौल मज़ीद पुरसुकून हो गया। कुछ लोग टीवी लाउंज में बैठकर मैच के आखिरी लम्हात देख रहे थे, जबकि बाकी सब हल्की फुल्की गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। मैच अपने दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका था और हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। जब पाकिस्तान की तरफ से अच्छा शॉट लगता तो सब खुशी से झूम उठते और यूं माहौल में एक खूबसूरत जोश पैदा हो जाता। दूसरी तरफ सदफ और नरगिस अपने कॉलेज के फंक्शन की तैयारी में मसरूफ़ थीं। वो दोनों कभी हंसती, कभी किसी बात पर संजीदा हो जाती और कभी एक दूसरे को मशवरे देती नजर आती। उनकी दोस्ती में एक ख़ास अपनायत थी जो हर किसी को महसूस हो रही थी। मैं भी कुछ देर के लिए उनके पास बैठ गया, जहां आम सी बातचीत और हंसी मजाक का सिलसिला जारी रहा। कुछ देर बाद सब लोग दोबारा इकट्ठे हो गए और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें होने लगी। कोई पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था तो कोई मुस्तकबिल के मंसूबों पर गुफ्तगू कर रहा था। इसी दौरान चाय का एक और दूर चला जिसने महफिल को मज़ीद गर्मजोश बना दिया। घर का हर फर्द इस लम्हे को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता रात मज़ीद गुजरने लगी और सबको आराम की ज़रूरत महसूस होने लगी। सोने का इंतज़ाम किया गया और सब अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। मगर इस खामोशी में भी एक सुकून था, जैसे हर कोई दिन भर की खुशियों को अपने दिल में समेट रहा हो। ये रात न सिर्फ एक खूबसूरत मुलाकात थी, बल्कि रिश्तों की मजबूती और अपनायत का एहसास भी दिला गई। अगली सुबह क्या होगा, कौन कहाँ जाएगा और कौन सी नई बात सामने आएगी, ये सब अगले दिन की कहानी में खिलेगा।